दोस्तों, क्या आपको पता है भारत की पॉपुलेशन अकेले ओल्ड पॉपुलेशन का 17% करता है, मगर भारत ओल्ड एरिया का केवल 2.4% एरिया ही ऑक्युपाई करता है और 2027 तक भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। सो दोस्तों, आज मैं आपको भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी होने की मेन कारण बताऊंगा। यूएन चिल्ड्रन एजेंसी की रिपोर्ट द्वारा ये पता लगाया गया है कि भारत में प्रतिदिन लगभग 70,000 बच्चे का जन्म होता है, जो लगभग ग्रीनलैंड का पॉपुलेशन से भी बड़ा है। लेकिन भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2020 में केवल 2.2 बर्थ पर वुमेन ही है, जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 2.4 बर्थ पर वुमेन से अधिक कम है। और भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2020 में 1% है, जो 114 कंट्रीज से भी कम है। इसका मतलब यह है कि भारत की पॉपुलेशन रेट एक एवरेज रूप से ही बढ़ रहा है, परंतु भारत में इतनी पॉपुलेशन प्रतिदिन ऐड होने की मेन कारण यह है कि भारत परापूर्व काल से ही एक बड़ी आबादी वाला देश रहा है। अगर हम जियोग्राफी के रूप से देखें तो भारत एक मॉडरेट क्लाइमेट रीजन में अवस्थित देश है और भारत में नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रशस्त मात्रा में उपलब्ध है। क्रिस बैंकम के अनुसार द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिसोर्सेज अवेलेबल। इसका मतलब किसी भी जगह पर रिसोर्सेज ज्यादा होगा तो उस जगह पर जनसंख्या भी ज्यादा होगी। ये एक प्रकार से विधि का विधान है। इसका एग्जाम्पल अगर हम रशिया का एनालाइज करते हैं तो एरिया में रशिया लगभग भारत से 5 गुना बड़ा है, लेकिन इतनी जमीन होने के बावजूद भी रशिया में भारत के 1/3 पॉपुलेशन भी सस्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि रशिया के लगभग बहुसंख्यक जमीन अविकसित और बेहद ठंडे तापमान के साथ लंबी सर्दी के कारण मानव बस्ती बसना असंभव है। अगर हम बांग्लादेश और आइलैंड ऑफ जावा को एनालिसिस करते हैं तो ये दो देश रशिया से 100 गुना छोटा है, मगर ये दो देश के पास बसने और कृषि करने लायक जमीन रशिया से ज्यादा है, इसीलिए ये दो देश का पॉपुलेशन भी रशिया से ज्यादा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भारत से 2 गुना बड़ा है, मगर भारत की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया से 50 टाइम्स बड़ी है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया का केवल बाहरी समुद्र के तटीय एरिया में ही मानव बस्ती संभव है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी एरिया बहुत ही बड़ा डेजर्ट होने के कारण बहुत ही सूखा और गर्म रहता है। इसी तरह कनाडा सेकेंड बिगेस्ट कंट्री होने के बावजूद भी कनाडा के पास केवल ओल्ड पॉपुलेशन का 0.5% पॉपुलेशन है, क्योंकि कनाडा के पास केवल 7% से भी कम खेती योग्य जमीन और कनाडा के नॉर्थन पार्ट पे हार्श और कोल्ड क्लाइमेट होने के कारण से ह्यूमन सेटलमेंट कठिन होता है। इसी तरह अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील भारत से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है, मगर ब्राजील की पॉपुलेशन भारत से 6 गुना कम है। और इसका कारण आप लोग सब ये मैप में देख सकते हैं। ब्राजील की ऑलमोस्ट सभी पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट में कंसंट्रेटेड है और ब्राजील का रिमेनिंग पार्ट में मानव बस्ती ना के बराबर है, क्योंकि ब्राजील के ये पार्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है। इसके बावजूद बचा हुआ जमीन वेट रीजन में पड़ता है। अगर हम हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना की बात करें तो चाइना भारत से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है, मगर भारत और चीन का पॉपुलेशन लगभग सेम ही है। इसका कारण यह है कि चाइना की पॉपुलेशन ईस्टर्न पार्ट पे ही कंसंट्रेटेड है। आप लोग सब ये मैप में देख सकते हैं कि चाइना के वेस्टर्न, साउथर्न और नॉर्थर्न रीजन में लगभग नेग्लिजिबल पॉपुलेशन है, क्योंकि ये पार्ट में चाइना का बड़े बड़े डेजर्ट्स, इनलैंड माउंटेन्स, तिब्बतन प्लेट्यूज और बाकी बचा हुआ जमीन रॉक टेरेन में पड़ते हैं। ये एरिया का क्लाइमेट भी उतनी फेवरेबल नहीं है, इसीलिए ये पार्ट खाली है। और चाइना के ईस्टर्न साइड की मेजोरिटी प्रोविंस का पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यूपी और बिहार जितना है, इसीलिए चाइना के पास भारत से ज्यादा जमीन होने के बाद भी चाइना भारत की लगभग जनसंख्या को घटाना चाहता है। इसी तरह यूएसए का भी पॉपुलेशन और देशों की तरह ईस्टर्न पार्ट में ही कंसंट्रेटेड है। आप अगर सारी दुनिया को एनालिसिस करते हैं तो धरती का बहुत ही बड़ा जमीन मानव बस्ती के लिए फेवरेबल नहीं है, जैसे साइबेरिया, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, अलास्का, सहारा डेजर्ट, अरबियन डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, सेंट्रल अफ्रीका, इनलैंड मंगोलिया, नॉर्थर्न मेक्सिको, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स आदि। इसीलिए भारत में और देशों की कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है। अगर हम सारी दुनिया भर की बड़े देशों को एनालिसिस करते हैं तो
भारत के सिवाय उनमें से सभी बड़े देश का पॉपुलेशन को एक पार्ट में ही कंसंट्रेटेड है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि भारत की मैप में जनसंख्या पूरा फैला हुआ है। अगर हम और डीपली जाएंगे तो हमें भारत की मैप में पॉपुलेशन डेंसिटी के डार्केस्ट लाइन देखने को मिलेगा। ये लाइन इंडो गैंगेटिक प्लेन में है। इसका मतलब भारत की सबसे बड़ी पॉपुलेशन ये इंडो गैंगेटिक प्लेन में रहते हैं। ये प्लेन में इंडिया का 50% पॉपुलेशन और साउथ एशिया का 52% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। ये प्लेन में फर्टाइल लैंड, प्रशस्त मात्रा में पानी और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ये गंगा रिवर बेसिन भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। चाहे ये प्लेन नेपाल में है व भूटान में, ये प्लेन का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही बड़ा है। इनमें से भारत में इंडो गैंगेटिक प्लेन बड़ी मात्रा में है, इसीलिए साउथ एशिया का भी सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है। इसी तरह गंगा नदी संसार का सबसे बड़ा एलुवियल प्लेन बनाती है और संसार का सबसे बड़ा फूड हॉट स्टॉप रखती है। इसीलिए गंगा नदी को हमारा पूर्वज भगवान मानते थे। अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन इंडस वैली सिविलाइजेशन और विश्व का महान 4 धर्म का उद्गम स्थल है। इसी प्लेन में ही हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ था। इसका मतलब जिस जगह पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसी जगह पर धर्म, कर्म और नीति नियम का जन्म जरूर होता है। अगेन मोर, हिंदुज्म तो संसार का एग्जिस्टिंग ओल्डेस्ट रिलीजन है। इसका मतलब भारत में 10,000 साल पहले से ही इतनी मैसिव पॉपुलेशन था कि भारत में हिंदू धर्म का जन्म हुआ। 10 जब इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो ये सिविलाइजेशन को क्विकली गैंगेटिक प्लेन ने पिकअप किया और इस सिविलाइजेशन से पूरा भारत वर्ष में पॉपुलेशन फैलना शुरू किया। इसीलिए जो देश पहले भारत वर्ष में पड़ते थे वो सभी देशों में आज भी बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन है। आज भी वर्ल्ड पॉपुलेशन का 30% से भी अधिक पॉपुलेशन पहले के भारत वर्ष के देश में रहते हैं। रिवर सिस्टम से एनालिसिस करें तो आप सभी को पता ही होगा कि संसार का सभी सिविलाइजेशन रिवर सिस्टम के बैंक से ही शुरू हुआ था। आप लोग सब ये मैप में भी देख सकते हैं कि सारा संसार भर में केवल 20 ही मेजर रिवर बेसिन है और इनमें से 16 रिवर बेसिन ही हॉस्पिटेबल रीजन में पड़ते हैं और ये 16 में से 4 रिवर बेसिन भारत और चीन में है। अगेन मोर, जूम करके देखें तो 2 रिवर बेसिन इंडिया में पड़ते हैं और अब 12 रिवर बेसिन में से 5 रिवर बेसिन मैसिव रेन फॉरेस्ट से घेरा हुआ है और इनमें से बचा हुआ 3 ऑरेंज, मैरी डार्लिंग और मिसिसिपी रिवर बेसिन जो 16th और 18th सेंचुरी पहले सारा संसार से आइसोलेटेड था। इसका मतलब 16th सेंचुरी से पहले केवल एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट चाइना का रिवर बेसिन ही मैसिव पॉपुलेशन को सस्टेन किया करते थे। इसके बावजूद कुछ समय यूरोप का पॉपुलेशन डेंसिटी भी भारत जितना ही था। इसके सिवाय 16th सेंचुरी पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया खाली था। मगर 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक यूरोप से भास्ट पॉपुलेशन ये खाली इलाका पे माइग्रेट करके अपना कब्जा जमाया। इसका एग्जाम्पल हम अमेरिका को ले सकते हैं। अमेरिका पे 16th सेंचुरी से पहले केवल रेड इंडियंस ही रहा करते थे, जो लोग बहुत कम थे। मगर 16th सेंचुरी के बाद जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया तो अमेरिका का पॉपुलेशन यूरोपियन के वजह से रैपिडली बढ़ने लगा। ये यूरोपियंस अमेरिका में इतने माइग्रेट हो रहे थे कि 1880 में अमेरिका का पॉपुलेशन 60% के रेट से बढ़ रहा था। इसीलिए 16th सेंचुरी का खाली और सुनसान अमेरिका आज भारत के बाद सबसे बड़ा आबादी वाला देश में पड़ता है। इसी तरह यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राजील और वेस्टर्न एशिया में रहने लगे। आप अगर गोरे लोग अर्थात अंग्रेज जैसे लोग अर्थात काउकेशियन इथनिसिटी वाले लोग को अगर यूरोप के बाहर के दूसरे कंटिनेंट पर देखें तो ये समझ लीजिए कि ये लोग 16th सेंचुरी के बाद यूरोप से उधर माइग्रेट होकर आए थे, क्योंकि काउकेशियन अर्थात यूरोपीय ग्रुप 16th सेंचुरी से पहले केवल यूरोप में ही पाए जाते थे। मगर इतनी पॉपुलेशन यूरोप से बाहर जाने के बाद भी यूरोप में आज अभी भी बहुत पॉपुलेशन है, तो भारत में इतनी पॉपुलेशन होना कोई नई बात नहीं है। और दूसरी बात, भारत एक एरिया के हिसाब से भी मैसिव कंट्री होने के कारण भी भारत का पॉपुलेशन मैसिव है। भारत 7th
वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री है। इसलिए भारत में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण भी भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी केवल 420 है, जो लगभग 30 देशों से भी कम है। हमें संसार भर में से मकाऊ, सिंगापुर, बांग्लादेश जैसे 30 कंट्रीज भारत से पॉपुलेटेड देखने को मिलेगा, मगर उनके एरिया कम होने के कारण से उनके पास भारत और चीन जितना पॉपुलेशन नहीं है। अगर हम फूड प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो पहले पॉपुलेशन ग्रोथ भी फूड प्रोडक्शन पे ही डिपेंडेंट हुआ करता था। इसलिए जब 600 साल पहले यूरोप ने आलू को इंट्रोड्यूस किया तो उस समय यूरोप का पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। अगर हम भारत और चीन की बात करें तो इंडिया और चाइना दोनों देशों में मैसिव सीरियल्स का उपजाऊ होता था। आज भी इंडिया और चाइना संसार का 25% उपजाऊ जमीन उगाड़ते हैं। सारा संसार भर का 50% राइस और 30% व्हीट भारत और चीन प्रोड्यूस करता है। इसलिए भारत और चीन का पॉपुलेशन बड़ा है। आज भी यूरोप और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट का सीरियल्स और क्रॉप्स प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी कम है। इसमें से अफ्रीका अभी भी सीरियल को केवल नाइल वैली से बाहर ही उपजाऊ कर सकता है। अगर सारांश में कहे जाए तो भारत की इतनी पॉपुलेशन होने की मेन कारण सोशल फैक्टर से आगे सुइटेबल नेचर फैक्टर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ने में सोशल फैक्टर का कोई हाथ नहीं है, बल्कि अगर हम इंटरनली भारत पे ही एनालिसिस करते हैं तो सोशल फैक्टर जैसे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, लैक ऑफ सोशल एजुकेशन, पॉवर्टी जैसे चीज पॉपुलेशन बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। बट अगर हम इंटरनेशनली संसार भर का कंट्री से कंपेयर करते हैं तो उस समय केवल नेचर फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में मेजर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर हम पास्ट अर्थात सभी देशों का हिस्ट्री को एनालिसिस करते हैं तो पास्ट पे सभी देशों पे भारत जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ करने वाला सोशल फैक्टर जैसे पॉवर्टी, पॉलीगैमी, नो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आदि पाए जाते थे। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आज के समय में सिंपली और देशों की तरह ही भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है जो एक एवरेज रेट है, मगर नेचर और एरिया का कारण से हमारे और चीन का पॉपुलेशन बाकी दुनिया से बहुत ही मैसिव है। इसीलिए भारत और चीन का पॉपुलेशन जितना पॉपुलेशन कोई भी देश के पास नहीं होने का कारण एक तो जो भी बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, इजराइल जैसे बहुत ही देश भारत से भी डेंसली पॉपुलेटेड है, मगर इन देशों का एरिया बहुत ही कम होने से इन देशों में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। और दूसरी बात, जो भी देशों के एरिया बड़ा है उन देशों के पास ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ होने के लिए इतनी फेवरेबल नेचर नहीं है जैसे रशिया, ऑस्ट्रेलिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पॉपुलेशन को इसी तरह बढ़ने देना होगा, बल्कि हमें जितना फास्ट हो सके उतनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेना चाहिए। नहीं तो फ्यूचर में जाकर अगर पॉपुलेशन ब्लास्ट होना शुरू होगा तो उस समय डिफरेंट ऑब्स्टैकल्स के कारण से हम पॉपुलेशन को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और इसी कारण से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा इसके बारे में आप सभी को पता ही है। अगर हम हमारा पॉपुलेशन को इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करके यूज कर सके तो हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, और इसके बारे में मैं किसी दिन दूसरा वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं यही एंड करूंगा। जय हिंद।